उत्तर प्रदेश की खबर के बारे में बताते हैं, जहां मनचलों और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि महिला पुलिसकर्मी पर भी वो हाथ डालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये वारदात उत्तर प्रदेश के बरेली की है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के बरेली में वर्दी का खौफ खत्म होता जा रहा है। तभी तो ऑन ड्यूटी महिला पुलिसकर्मी के साथ न सिर्फ अश्लील इशारे किए गए बल्कि छेड़छाड़ भी कर दी गई। इतना ही नहीं, जब महिला पुलिसकर्मी ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। दरअसल कार सवार दबंगों ने शराब के नशे में छेड़छाड़ की। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची महिला सिपाही के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो मनचलों ने गालियां दी। बरेली की प्रेम नगर के कोहाड़ा पीर इलाके में मोहर्रम जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही से कार सवार शोहदों ने छेड़खानी कर दी। महिला सिपाही ने जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो खुद गिरकर घायल हो गए। हालांकि महिला सिपाही ने 2 आरोपियों को पकड़कर सरेराह जमकर पिटाई कर दी। इनमें से एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महिला सिपाही की ड्यूटी मोहर्रम जुलूस में कोहाड़ा पीर इलाके में पेट्रोल पंप के पास लगाई गई थी। यहीं पर एक कार महिला सिपाही के पास आकर रुकी। इनमें से 2 युवक निकले और महिला सिपाही से बारात घर का पता पूछने लगे। महिला सिपाही से पता पूछने के दौरान शराब के नशे में धुत एक युवक ने महिला सिपाही से छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला सिपाही के मना करने पर युवक अश्लीलता पर उतर आया, जिसके बाद महिला सिपाही ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। आरोपी जान छुड़ाकर भागे तो महिला सिपाही उनके पीछे दौड़ पड़ी। उसने दोनों युवक को पकड़ लिया। इसी दौरान महिला सिपाही फिसल गई और चोट लगने से खून निकल आया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान कार सवार युवक फरार हो गए और महिला सिपाही की पकड़ से भी एक आरोपी निकल भागा। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम बना दी गई है। एक महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर थी। इसी दौरान कुछ लोग आए और पता पूछने को लेके कुछ विवाद हुआ। इसी दौरान उसके अपशब्द बोले, छेड़खानी की बात सामने आई और मारपीट की बात बताई गई। इस संबंध में थाना प्रेम नगर पर क्राइम नंबर 245 अभियोग पंजीकृत हुआ और इसके बारे में विवेचना की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी एक लोग हिरासत में हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी के साथ की गई छेड़छाड़ की जांच की जा रही है। छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस एक्शन में है और वो चुपचाप मंचलों पर नजर रखकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की मुहिम में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये सवाल खड़े होते हैं, क्या वर्दी का खौफ मंचलों में खत्म हो चुका है? हालांकि ऐसे लोगों पर एक्शन भी जल्दी लिया गया, पुलिस भी नहीं है महफूज। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि बरेली में पुलिस का इकबाल जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर मंचलों ने महिला सिपाही को भी नहीं बख्शा, छेड़छाड़ की है। मंचलों ने महिला सिपाही को नहीं बख्शा और ऐसे में देखिए युवकों ने महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की थी। आपको एक रिपोर्ट के जरिए भी लगातार हम दिखा रहे थे। महिला सिपाही ने विरोध किया और युवकों की जमकर पिटाई की, धुनाई कर दी। पिटाई के दौरान महिला सिपाही घायल हुई है। हालांकि एक मंचला जो है वो गिरफ्तार भी हुआ है, दूसरा फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। ऐसे कैसे अपराधियों पर लगाम लगाएगी पुलिस, तमाम सवाल खड़े होते हैं। बरेली की देखिए लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर जैसी वीडियो सामने आती है उसके बाद ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जो दूसरा आरोपी है वो भी फरार चल रहा है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी होने वाली है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन की बात इसलिए क्योंकि आपको याद होगा AIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उन्होंने संसद में फिलिस्तीन से जुड़े नारे लगाए थे, जिसके बाद से ही उन्हें जो रोल मॉडल मानते हैं खास समुदाय के लोग, वो फिलिस्तीन का झंडा लहराते और उनका समर्थन करते दिखाई देते हैं। एक फैशन सा चल पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या ये किसी एजेंडे का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये मुस्लिम युवक किसी दूसरे देश के नहीं हैं, ये दरभंगा के हैं, इसी मुल्क के हैं और इनके हाथों में झंडा
मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले किसी प्रतीकात्मक झंडे का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों में ये युवक फिलिस्तीन का झंडा हाथों में लेकर शोर शराबा कर रहा है। टी शर्ट पहना ये युवक जोश में है, एक अलग ही अंदाज में है। जाहिर है यहाँ से माहौल खराब होने की पूरी आशंका भी दिखती है। इससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता था, लेकिन वक्त रहते इंतजामिया कमेटी ने जुलूस में हंगामे का माहौल तैयार होता देखकर झंडा जब्त कर लिया। कार्रवाई ये है कि 8 तारीख को मिट्टी लाने के क्रम में जो जुलूस निकला था उसमें कुछ लड़कों के द्वारा झंडा दिखलाया गया था, जैसा वीडियो वायरल में दिखा जा रहा है। उन लड़कों को चिन्हित कर, उस स्थान को चिन्हित कर यथोचित कार्रवाई की जा रही है। कांड दर्ज कराया गया है संबंधित धाराओं के अंतर्गत और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जैसा कि इस मामले में हंगामा मचना तय था, वैसा ही हुआ भी। बीजेपी ने जहां दरभंगा में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की, तो वहीं आरोप लगाया गया कि शरारती तत्वों को माहौल खराब करने की ये हिम्मत ओवैसी के सदन में फिलिस्तीन वाले नारे से मिली है। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया, तो असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण की वजह से बहुत सारे जिलों में फलस्तीन के झंडे लेकर लोग बाहर निकलने लगे। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर फिलिस्तीन के झंडे और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अगर देश में कहीं पर भी ओवैसी के भाषण की वजह से अगर कहीं पर दंगा फसाद हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन बिहार इकलौता नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं घटी। बिहार के बाद अब यूपी में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया। यहाँ भी शरारती तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया। सवाल है, आखिर मुहर्रम के जुलूस में तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराने के पीछे मकसद क्या है? जाहिर है कानपुर की इस घटना पर भी हंगामा मचना तय था, तो वैसा ही हुआ भी। जैसे ही सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराने का यह वीडियो वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हंगामा मच गया। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो वायरल होने की भनक लगते ही कानपुर के डीसीपी सेंट्रल ने एसीपी कर्नलगंज को मामले की जांच सौंप दी। और चलिए रुक करते 2 मिनट में भारत का पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इससे पहले भी कई ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है और 8 से 10 फायरिंग भी हुई है। इलाके में दहशत। खबरों में आगे बढ़ते, पश्चिम बंगाल में बदमाशों ने टीएमसी के 2 नेताओं को मारी गोली। घटना में एक की मौत, दूसरा घायल। इलाके में तनाव बढ़ गया। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल ड्रम में आग से विस्फोट हुआ। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। भारी नुकसान। हरियाणा में यमुनानगर की केमिकल फैक्ट्री में लग गई भयंकर आग। धुएं के गुबार से घिरा आसमान। केमिकल से भरे 3 ट्रक पूरी तरह